नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, अगर ये जंग लंबी खिंचती है और हम ये सपोज करके चलते हैं कि ईरान में राज बदल जाता है, किसी और का राज आता है, या फिर ये कहा जाए कि अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस मिलकर ईरान में एंटर करती हैं, तो ये परिस्थितियां उन परिस्थितियों से बहुत अलग होंगी जो पहले इराक में थी, जहां पर अमेरिकी सेना आई थी और पूरा कंट्रोल कर लिया था। स्थितियां इसलिए अलग थी, इराक के अंदर लोग सद्दाम हुसैन के खिलाफ थे और उससे नफरत करते थे। लेकिन ईरान के अंदर स्थितियां अलग हैं। ये लोग आयतुल्ला खमनई से प्यार करते हैं, क्योंकि वो महलों में नहीं रहता है, सोने के पलंग पे नहीं सोता है, और 10 करोड़ की पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आयतुल्ला खमनई या इस्लामिक रजीम के पूरे भक्त हैं। उनको आप बरगला नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ये लोग जंग हारने वालों में से नहीं हैं। इराक के साथ 8 साल की जंग हुई थी, 10 लाख पर्शियन मारे गए थे, ईरानी मारे गए थे, लेकिन हारे नहीं थे। इन लोगों ने एक्चुअली इतने दर्द सहे हैं, इतिहास में भी इतने दर्द सहे हैं कि ये कौम वो कौम नहीं जो हार मान जाए। और अगर 2 लाख की आर्मी, 3 लाख की आर्मी अमेरिका ने, इजराइल ने मिलकर उतार भी दी वहां पर, तो अब यकीन मानिए कि उनके सामने कम से कम नहीं तो 15 लाख की आर्मी खड़ी हो जाएगी। 6.5 लाख की तो आईआरजीसी की आर्मी है, ईरान की आर्मी है। और उसके बाद जब लोगों के हाथ में हथियार आ जाएंगे तो ये आर्मी बढ़ के 30-40 लाख पे आ जाएगी साहब। और यहां से अमेरिका दलदल में फंस जाएगा, एक ऐसी दलदल जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। क्योंकि आप बंदूक की नोक पर लोगों को मार के, कत्लेआम करके आप कब तक राज कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि आईआरजीसी के पास भी सारे हथियार हैं, स्टेन गन्स हैं, मशीन गन्स हैं, टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। तो एक ऐसा दलदल है ये जिसमें अमेरिका फंसने जा रहा है, इजराइल भी फंसने जा रहा है। बल्कि हालात कहीं ऐसे ना हो जाएं कि जहां इतने अमेरिकन और इजरायलियों की डेथ हो जाए, अगर वो यहां पर एंटर कर जाते हैं ईरान में किसी कारण से, कि शायद उसके बाद उनको भागने का मौका भी ना मिल सके। और हो सकता है फिर उन सभी 2-3 लाख की कब्रें भी ईरान के अंदर ही खोद दी जाएं। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसकी कल्पना सभी लोग कर रहे हैं। सिर्फ हवाई अटैक करके तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको उनका असला, बारूद, मिसाइल बेसिस या न्यूक्लियर बेसिस, अगर उसको आपने बर्बाद करना है तो आपको लैंड फोर्सेस चाहिए होंगी, और वो लैंड फोर्सेस लाखों में चाहिए होंगी आपको। लेकिन फिर अगर लैंड फोर्सेस चाहिए होंगी तो वहां पर ये सारी की सारी जो गुफाएं हैं, और सैकड़ों हजारों गुफाएं हैं जो पूरे ईरान के अंदर इन्होंने बना के रखी हुई हैं, तो ये तो बाहर उसको निकलने नहीं देंगे वहां से। ये गुफाएं उनके लिए कफन बन जाएंगी, उनके लिए कब्र बन जाएंगी, मैं आपको बताऊं। तभी मैंने कहा कि ये एक ऐसा मौका है जहां पर शायद अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया कि वो एक ऐसी दलदल में फंसने जा रहा है कि जहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। हो सकता है कि उसके ऊपर दबाव बहुत सारे हैं, यूरोपियन यूनियन के भी दबाव हैं, G7 के भी दबाव हैं, नेटो के दबाव हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि ईरान ना तो हमास है, ना हिजबुल्ला है। ईरान ना तो लीबिया है, ना सीरिया है, ना इराक है। ईरान बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। और मुझे लगता है कि कभी कभी कहते हैं ना कि इंसान को वाटरलू फेस करना पड़ता है, और ये हो सकता है कि उस समय अमेरिका और इजराइल को अपना वाटरलू फेस करना पड़े, और उसके बाद फिर वहां से वो बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। जो सामना उन्होंने अफगानिस्तान में किया वो तो 10% भी नहीं है, उससे 100 गुना ज्यादा हीट इनको मिलेगी 10 करोड़ की जनता से ईरान में। ईरान का प्रपोजिशन बिल्कुल अलग है। आप ईरान को
बर्बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑयल पावर भी है, उसका तेल तो बिकता ही है, लीगली बिके इलीगली बिके तेल बिकता है उसका, आप उसको रोक नहीं सकते। तो पैसा तो उसके पास आता रहता है, पैसे की तो कमी नहीं है। उसके पास टेक्नोलॉजी की भी कमी नहीं है, मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी है, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी है, क्लस्टर टेक्नोलॉजी भी है, और साथ में उसको रूस और चीन का साथ भी मिला हुआ है। मैं अभी भी कहूंगा कि अगर कहीं गलती से अमेरिका ने हाथ डाल दिया और अंदर कहीं उनकी फोर्सेस एंटर कर गई, तो फिर इजराइल की फोर्सेस हों या नेटो फोर्सेस हों या अमेरिका की फोर्सेस हों, एक बड़ा जहन्नुम, एक बड़ी दलदल उनके लिए इंतजार कर रही है, और जिसमें से निकल पाना शायद अमेरिका के लिए बेहद नामुमकिन हो जाएगा, सिवाय इसके कि उनके लाखों लोग यहां पर मारे जाएंगे। हो सकता है लाखों लोग उसके साथ में ईरान के भी मारे जाएं, या हो सकता है 10 लाख भी मारे जाएं उनको 2 लाख को मारने के चक्कर में। पर एक बात तो बिल्कुल सही है कि ईरान एक अलग प्रोपोजिशन है। आप ईरान को सीरिया और लीबिया की तरह काउंट नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब चीज़ सीखने के लिए आपको मार खानी पड़ती है, और अमेरिका की बदकिस्मती होगी, अगर ट्रंप बचा कर ले गए तो ठीक है, और अगर नहीं बचाया तो फिर आप यकीन मानिएगा, अगर आपने एक बार फोर्डो पे अटैक कर दिया तो फिर उसके बाद ईरान को एटम बम बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप 1000 कोशिश कर लो, वो डिक्लेयर करके बनाएगा, और वो चीन और रूस की मदद से बनाएगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय इसके कि बैठकर अफसोस करोगे ज़िंदगी में कि काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता कि मैं ईरान की टेरिटरी में एंटर करके मैंने तेहरान को बर्बाद करने की कोशिश की। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो होना है सो तो होगा, नसीब की बात है। शुक्रिया।